बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यासीन मनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जिगजैग डोरी जोनसी है, ये मैंने लगानी है ईद के लिए। स्पेशल सूट तैयार हो रहा है, ये लगानी है हमने चाक दामन, गले पे भी हम लगाएंगे वो भी गुम, चाक दामन पे भी और बाजू पे भी लगानी है हमने है गुम। और ये है भी देखिए बिल्कुल बारीक सी, इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है और बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा। उसके लिए हमने गला तो फ्यूज़ कर ली है, गला जितना भी रखना हो अपने हिसाब से उसी हिसाब से रखना है। हमने ये 7 इंच शोल्डर की तरफ से और क्रास में 8 इंच, और ये लार्ज साइज़ का है और थोड़ा सा बड़ा गला है, जिसके लिए मैंने ये यहाँ पे लगानी है गुम तरीके से। और जो सा चाक और दामन पे जो लगानी है गुम तरीके से, उसके लिए हमने ये 2 इंच की पट्टियाँ जो सी ना लंबी लंबी कटिंग कर ली है, तकरीबन 5 गज की, चाक दामन और बाजू के लिए, जिसको हमने 1 इंच की इस्त्री करके इसको तैयार कर लिया। ये देखें दोनों तरफ से इस्त्री की है ये सारी पट्टियों को, ये वाली, और बड़ी आसानी से ये लगेगी इंशाल्लाह। आपको दिखाएंगे, दुपट्टे पे भी लगाएंगे, ज़रा मुख्तलिफ तरीके से लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट में आपको बताऊंगा। दुपट्टे भी जिगजैग डोरी लगाएंगे, यहाँ पे हम गुम नहीं लगाएंगे। दुपट्टे पे इसलिए गुम नहीं लगाएंगे कि इतना कपड़ा नहीं है हमारे पास बिल्कुल सेम, क्योंकि इसको कंट्रास्ट कोई भी लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये भी मैं साथ साथ बताऊँगा। डोरियाँ जो मैं लेके आया हूँ ये बाज़ार से आसानी मिल जाती है और ये इतनी महंगी भी नहीं है। बहरहाल ये मैं जब लेके आया हूँ तो ये मैं दर्जन पूरी ही ले आया हूँ, पैकेट पूरा ही, क्योंकि ये साथ साथ मिलके हैं मुकम्मल, यानी कि किसी जगह जोड़ भी नहीं आएगा, एक तरफ से शुरू होंगे और चलती जाएगी। इसको अब हमने लगाना है पहले गले पे। गले पे लगाने का तरीका इस तरह है कि हमने इसके ऊपर निशान लगाना है। निशान लगाने के लिए हमने कंट्रास्ट कोई भी फिरकी बड़ी हो धागा उसको लेना है और नीचे डब्बी में लगा के इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, इधर आ जाएगा निशान, और सिलाई लगाएंगे एक एक सूतर साथ साथ मिलके लगाएंगे ना, फिर डोरी लगानी भी गुम तरीके से आसान हो जाएगी। ये फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है, जैसे जैसे गले की गुलाई है और नीचे धागा हमने जैसे पहले भी बताया, हमने मुख्तलिफ कलर का, दूसरे कलर का, डार्क कलर का सिलाई लगाई है ताकि डोरी लगानी आसान हो जाए। और यहाँ पे हमने ये जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर दरमियान में रख के हमने लगानी है। ये देखें नजर आ रहा है ब्लू रंग का धागा है, इसके ऊपर हमने ये डोरी की गुच्छी खोलेंगे और ये 6 गुच्छियां इकट्ठी ही हैं, यानी कि इनमें जोड़ नहीं है, ये साथ साथ चलते जाएगा। और यानी कि तकरीबन मेरे ख्याल में 2 गुच्छियों में होगी। और ये देखें ये डोरी को जो सा ना जिगजैग डोरी को हमने बिल्कुल दरमियान में रख के सिलाई लगानी शुरू कर दी है। जो सिलाई हमने लगाई है पहले ये बिल्कुल दरमियान में ही रख के लगानी है और बड़ी एहतियात से लगानी है, ताकि ये बाद में इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगेगी जब हम इसको फ्रंट के साथ ज्वाइन करेंगे। नोक भी बिल्कुल नोक तक लेके जानी है और फिर मोड़ के फिर वापस में लेके आया हूँ। नीचे वाली जो नोक है ये तकरीबन दीवा गला होता है, इसको हल्का सा गुलाई में गोल करके नीचे की तरफ नोक जाती है और ये डोरी भी हमारी लग गई है। ये धागा अब हमने सेम वापस कर लिया। ये देखें इस तरह शो होगी, पहले एक मरतबा चेक कर लेना है ताकि वो पता चल जाए कि बिल्कुल आधी शो हो रही है। अब हमने जो धागा, अब दूसरी तरफ भी जो सा ये बाहर की तरफ भी धागा हमारा डार्क ही लगा हुआ है, क्योंकि डोरी भी लगाई है तो हमने नीचे धागा डार्क ही रखा था, तो इधर भी हमने वो डार्क धागे के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगानी है ताकि हमारी जिगजैग डोरी बिल्कुल एक जैसी गले के ऊपर शो होगी। और हाफ जो सा जिगजैग होगा वो इस दबा के अंदर हो जाएगा, गले के दबा के अंदर की तरफ। और ये सिलाई हमारी सेम जैसे गला नेक डिजाइन को सिलाई लगाते हैं वैसे ही हमने सिलाई लगा के पैर पैर की रख के हमने कटिंग कर ली है। और ये टुक जोन से है ना गुलाई में लगाने लाजमी है, ताकि जैसे ही हम सीधा करते हैं तो गुलाई अच्छी आ जाती है। और ये दरमियान का टुक भी बिल्कुल सिलाई के पास पास, अगर सिलाई कट जाए तो सिलाई दोबारा लगती है। अब ये देखिए कैसे शो होगी।
जिनसे ऐसे अगर सिलाई ना लगे तो वो प्रेस कर लगा के फिर इसको शो करे, लेकिन मैं प्रेस के बगैर ही आपके सामने ये लगा रहा हूँ, फिंगर की मदद से ही प्रेस करता हूँ और साथ ही गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर रहा हूँ। गुलाई में भी निकाल के अच्छी तरह ऊपर फिंगर के साथ हमने प्रेस करना है और ये नीचे नोक की तरफ ये देखें सारी देखिएगा एक जैसी शो होगी। ये किनारे की सिलाई जोन सी है ना बाहर की ये लगानी लाजमी है, इससे हमारी ये जोन सी जिगजैग डोरी बाहर की तरफ अच्छी शो होगी। ये देखें ये हमारी देखें कितनी आसानी से ये लग गई है। आप देखें बिल्कुल एक जैसी जिगजैग डोरी, वो भी गुम, और ये गले के ऊपर भी चुभेगी नहीं। ये और ये मुकम्मल हम साइडों की सिलाई लगाएंगे और फिर चाक दामन जोन सी है ना कैसे हमने लगानी है वो भी मैं बताऊंगा। ये देखें एक तरफ की मैंने लगा ली है, ये बैक की मैंने लगा ली है, नोके देखिए कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। आप भी देखिएगा किस तरह मैंने फ्रंट की तरफ भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही लगाएंगे। ये हमने ऊपर चाक वाली जगह से ना हिप वाली जगह से हमने शुरू करना है, आधा इंच ऊपर जहां पे हमने पहली लगाई थी बिल्कुल उसके साथ ही हमने ये जिग डोरी रखनी है। और ये पट्टी जो सी 2 इंच की हमने फोल्ड करके इस्त्री की है, इसको हमने ऊपर से आधी इंच फोल्ड करना है और बिल्कुल बराबर की रखना है जैसे पहले खत्म की है, बिल्कुल इसी तरह मैंने पहले वाली भी लगाई है। और यहाँ पे हल्का सा डोरी भी और ऊपर पलटा पट्टी, ये इसको पलटा पट्टी बोलते हैं। तो इसको हमने पहले हल्की सी सिलाई लगा के सुई को अंदर कर लिया और फिर ये जिगजैग डोरी को पहले सीधा करना है, ऊपर फिंगर की मदद से सीधा भी करना है, ऊपर रखना है ये पलटा पट्टी और बिल्कुल दरमियान में रख के किनारे की बिल्कुल सिलाई लगानी है। ये ना मोटे से किनारे की लगेगी, अगर मोटे किनारे की लगेगी तो डोरी का दबाव ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सिलाई हमने बिल्कुल सीधी एक जैसी लगानी है और नीचे दामन की तरफ और यहाँ पे हमने बाहर निकाल देना है, मुकम्मल सिलाई लगानी है, कोई आधा इंच नहीं छोड़ना, मुकम्मल एंड तक। और यहाँ पे ये देखें हमारी डोरी भी लग गई है और इसको सीधा कर लिया हमने। ये जैसे ही हमने सीधा किया नीचे से हमने आधी इंच जितना दबा लेना है, बॉर्डर के साथ साथ हमने इसको तैयार करना है। और ये गुलाई अंदर की तरफ जो जा रही है ना जिगजैग डोरी की, वहां से हमने नोक बनानी है, बाहर की तरफ नहीं, वो फिर नोक अच्छी नहीं बनेगी। अंदर की तरफ गुलाई है वहां से हमने इसको दबा के और ये सिलाई लगाई है। आगे भी देखिएगा दूसरा कॉर्नर किस तरह तैयार होगा वो भी देखिएगा। ये बॉर्डर के साथ साथ मैं ये जिगजैग डोरी लगा रहा हूँ और धागे भी साथ साथ कटिंग करने हैं। ये देखें ये मुकम्मल फिंगर का काम होता है कि हाथ मुकम्मल डालना पड़ता है और इन चीज़ों को बारीक बारीक जो काम होते हैं इसके ऊपर पूरी फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये दबाव देखें आगे थोड़ा सा कम हो गया था, है ही इतना था, तो हमने फिर पैर पैर का दबाव लेते हुए इसको दूसरे कॉर्नर की तरफ और यहाँ पे भी हमने बिल्कुल बाहर निकाल देना है। इस तरह करने से कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत तैयार होता है। ये देखिएगा जैसे ही हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, जो हम अब दामन की तरफ लगा के हैं और यहीं से ये देखिए जो अंदर की तरफ गुलाई है वहां से हमने इसको फोल्ड करना है और बाहर वाली गुलाई पे नहीं करना। और फिर नोक देखिएगा खुद ब खुद आती है, ना नीचे वाले कपड़े को बहुत ज्यादा खींचना है, डोरी ऊपर रखनी है, ऊपर पलटा पट्टी रख के बिल्कुल किनारे की दरमियान में रख के सिलाई लगानी है ताकि हमारी ये जिगजैग डोरी अच्छी लगे। अच्छा ये जो मैं पलटा पट्टी के साथ लगा रहा हूँ ये जिगजैग डोरी लगाने का सबसे आसान तरीका, वैसे जिगजैग डोरी अगर लगाएं तो वो मुश्किल होती है और फिर पूरी शो होगी, जैसे आगे चल के मैं बताऊंगा दुपट्टे पे भी लगानी है तो वो वैसे भी लग सकती है, उस तरीके से भी यहाँ पे लग सकती है, लेकिन वो जिगजैग डोरी मुकम्मल शो होगी अंदर की उल्टी साइड पे। और ये देखे हमारी ये जिगजैग डोरी कितनी खूबसूरत लगी है, ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से भी बिल्कुल सेम उसी तरह नजर आई और सीधी साइड से भी। और ऊपर की सिलाई अब लगानी भी आसान हो जाएगी क्योंकि हमने प्रेस किया हुआ है। जैसे ही हमने पलटा पट्टी को अंदर किया है और फिंगर की मदद से हमने प्रेस भी करते जा रहा हूँ, ये देखें नोके भी अच्छी तरह बिठानी है ये।
और यहाँ पे कॉर्नर कुछ स्पेशल पहली मरतबा जो हमने कॉर्नर की सिलाई लगाई है वो ही अच्छी लगनी चाहिए। फिर खुद ब खुद ऊपर की सिलाई जो लगा रहे हैं दूसरी सिलाई, उसमें कॉर्नर खुद ब खुद तैयार होते जाएंगे। और जैसे ही फोल्ड कर रहे हैं तो देखिए बैठ भी खुद ब खुद रही है, बस हल्का सा यानी कि फिंगर की मदद से प्रेस करना है। और नोकों पे ये देखिए हल्का हल्का मैंने फिंगर की मदद से ना दबाया तो वो बैठ भी जाता है। कॉटन और लॉन के कपड़े अब चल रहे हैं, जैसे ही समर कलेक्शन अब आगे स्टार्ट है। ये सूट जो मैं तैयारी कर रहा हूँ ये रात को बैठ के चांद रात वाले दिन ही हमने इसको तैयार किया है। ये एक नहीं दो तीन सूट मैंने रात को बैठ के तैयार किए हैं, क्योंकि जैसे ही चांद नजर आया तो फिर ये अपने सूट बचे थे तो घर के सूट है, तो ये घर के ही सूट मैं तैयार कर रहा हूँ। ये दूसरी सिलाई भी हमारी साथ साथ लगते हुए और कॉर्नर भी खुद ब खुद बैठते हुए, बस हल्का सा सेटिंग करनी पड़ती है और सिलाई मुकम्मल एक जैसी जो 1 इंच की लग रही है। ये सिलाई प्रेस करने का फायदा ये होता है कि आसान तरीके से ये सिलाई लगती है। मैं कभी कभी प्रेस के बगैर भी इस पट्टी को लगा देता हूँ अगर लैस वगैरह भी हो, लेकिन उस पर थोड़ा टाइम लगता है। प्रेस किया हो तो फिर जब मशीन पे बैठते हैं तो फिर आसानी से ये सिलाई लग जाती है। और ये हमारा जोन से ना आखिरी जोन से ना चाक ऊपर की तरफ हिप की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे चौरस इस तरह सिलाई लगानी है। ये देखें बिल्कुल एक जैसी। यहाँ पे फोल्ड हमने पट्टियां पलटा पट्टी करके लगाई थी और उल्टी साइड से भी सिलाई यानी कि अच्छी ना आएगी। और ये हमारी देखें पलटा पट्टी के साथ जिगजैग डोरी चाक और दामन भी लग गई है। ये आप देख सकते हैं उल्टी साइड और ये सीधी साइड दोनों तरफ से एक जैसी नजर आएगी। और सिर्फ हाफ नजर आएगी, हाफ जोन सी हो गई है वो गुम। और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये कॉर्नर भी देखिए कितने आसान तरीके से बैठी है। और ये दुपट्टे को हम लगाएंगे। दुपट्टे का सीधा उल्टा देखना, ये उल्टा है और ये सीधा है। इसको हमने जिगजैग डोरी जोनसी ने एक डोरी जोनसी तकरीबन 7 गज की थी ये गुच्छी, जिसमें से 5 गज हमारी लग गई और 2 गज बची थी, लेकिन दूसरी गुच्छी को भी हमने खोल दिया। और इस तरह फोल्ड करना है, सिर्फ पैर पैर नीचे अंदर की उल्टी साइड पे फोल्ड करके दुपट्टे को हमने सीधा रखना है। उल्टी साइड नीचे की तरफ पैर पैर फोल्ड करना है, उसके ऊपर हमने डोरी रखनी है और बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगानी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था ऐसे जैसे चाक दामन पे भी लग सकती है, लेकिन वो फिर इसी तरह ही नजर आएगी, वो गुम नहीं होगी। और दुपट्टे पे इसलिए इस तरह लगाई है कि हमारे पास सेम कलर का कपड़ा नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर सेम कलर का कपड़ा ही अच्छा लगना था। ये दुपट्टे को भी लगाने का बहुत ही आसान तरीका जिगजैग डोरी का मैं बता रहा हूँ। और कॉर्नर देखे किस तरह तैयार हो रहे हैं दुपट्टे के। फोल्ड पहले मैंने लंबाई वाली साइड का भी हल्का सा किया है, फिर पल्लू वाली के साइड का पैर पैर नीचे की तरफ फोल्ड किया है। और यहाँ पे ये डोरी को मोड़ना भी आसान होता है, सुई को अंदर रख के जिधर मर्जी मोड़ दे और ये कॉर्नर खुद ब खुद तैयार होता है। और कोशिश करनी चाहिए गुलाई अंदर की तरफ हो तो वो कॉर्नर बहुत ही अच्छा बैठता है। अब हम लंबाई की तरफ जो कन्नी नजर आ रही थी और उसमें धागे भी हैं कन्नी के अंदर, उसको भी हमने गुम कर देना है। सिर्फ पैर पैर कन्नी जो सी है ना वो मैं लगा रहा हूँ। अभी देखें अंदर की तरफ ये है सीधा और ये है उल्टा। जैसे ही हमने इसको पर अंदर की तरफ से सीधा करना है तो ये सारे पल्लू भी हो जाएगा गुम। जो पैर पैर हमने फोल्ड किया, जब हम इसको डोरी को सीधा करेंगे तो वो हो जाएगी डबल फोल्ड और उसका अंदर का दबाव वाला हिस्सा हो जाएगा बिल्कुल अंदर। और ऊपर जब सिलाई लगेगी तो ये गुम हो जाएगा। और इसी तरह मुकम्मल डोरी हमने लगा देनी है चारों तरफ। और ये आखिरी कॉर्नर की तरफ मैं जा रहा हूँ दुपट्टे के। ये जगाड़ में सूट है, कितना खूबसूरत सूट है, गोल्डन कलर का जगाड़ है और बीच में लाइट ग्रीन कलर का भी कंट्रास्ट है, धागे की कढ़ाई है। और ये कॉर्नर आखिरी कॉर्नर पे भी डोरी लगते हुए ये। और यहाँ पे ये देखें दबाव बिल्कुल अच्छी तरह बिठा के फिर कॉर्नर को डोरी बिठानी है। और यहाँ पे आधी इंच ऊपर डबल रख के हमने ये सिलाई लगा देनी है बिल्कुल सेम। एक सिलाई से तो लग गई और यहीं से हमने सीधा करना है और जोड़ का भी देखे पता नहीं चल रहा। और यहीं से ही हमने सीधा करना है और यहीं से ही हमने सिलाई शुरू कर देनी है। और ये भी सिलाई हमने सीधी तरफ से ही लगानी है।
और उल्टी साइड हमने इसको फोल्ड करते जाना है और ऊपर किनारे की सिलाई लगाते जाना है और अंदर जो सी है ना वो गुम होती जाएगी। जो उनका दबाव है, जो हमने पैर पैर फोल्ड किया था वो एक मरतबा फिर फोल्ड होगा तो वो गुम हो जाएगा। और ये भी सिलाई अब लगानी और भी आसान हो गई है और कॉर्नर को भी अच्छी तरह बैठाना है। पहले एक तरफ का दबाव बैठाना है जिगजैग डोरी का और फिर दूसरी तरफ का, और ऊपर सिलाई जब लगेगी तो ये खुद ब खुद कॉर्नर बैठ जाएगा। देखें आपके सामने ही है, कोई स्पेशल कोई इस्त्री नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं लगा रहा, और बैठे बैठे ये देखे जैसे ही मशीन से सिलाई निकल रही है खुद ब खुद नोक भी बन रही है और डोरी भी अच्छे तरीके से शो हो रही है। ये आप देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती देखें। ये आप देखें, ये उल्टी साइड है, ये कोई धागा नहीं नजर आएगा आपको, ये क्योंकि डबल फोल्ड हो गया। ये पल्लू की साइड पे भी कोई धागा नहीं, और लंबाई की तरफ तो वैसे भी धागे नहीं होते, लेकिन इसके धागे कुछ जेकार्ड का सूट है ना, इसलिए इसमें धागे कुछ कुछ नजर आते हैं। और ये देखिए हर कॉर्नर को अच्छी तरह फोल्ड करना है और फिर इसको सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए हमारा ये दुपट्टा भी हो गया मुकम्मल, और इसको देखिएगा कितना खूबसूरत सूट तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं दुपट्टा किस तरह तैयार हुआ है। इसकी ये जिगजैग डोरी जिगाड़ में ये सूट है, उसको हमने गोल्डन कलर में जो जिगजैग डोरी लगाई है उसके साथ देखिए क्या खूबसूरती कर दी है। इसकी उल्टी साइड भी देख लें, कोई धागा आपको नज़र नहीं आएगा, ना पल्लू पे ना लंबाई पे। कितने धागे थे लंबाई में वो भी मैंने कर दिए हैं गुम। और सफाई आप देख सकते हैं, एक जैसी जिगजैग डोरी निकली हुई दुपट्टे पे भी, एक कोने से दूसरे कोने पे भी जाएं। ये देखें कैसे कॉर्नर तैयार हुए हैं, इसकी नोकें देखिए कितनी खूबसूरत बनी है। और ये जिगाड़ में जो दुपट्टा मैंने तैयार किया है और ये कमीज़ भी है, गले पे भी मैंने गुम तरीके से लगाई है, ये तरीका मैंने मुकम्मल बताया है। और बाजू भी देखें कितना खूबसूरत तैयार हुआ है, ये आपके सामने। यहाँ पे भी गुम, चाक वगैरह भी जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये मुकम्मल जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है जिगजैग डोरी जो ईद के हवाले से मैंने सूट तैयार किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक सब व्यूवर्स को।